रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमने अरबिक अल्फ़ाबेट्स को मुकम्मल पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, जैसे कि कल आप लोगों से बात हुई थी। तो हम अल्लाह की राज से उम्मीद है। जी, किसी को कोई सवाल है? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अरबिक अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखें, ये जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ेंगे ये अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ ऑफ द लेटर्स हैं और इंटेलेक्चुअली पढ़ेंगे हम। इंटेलेक्चुअली से मुराद भी यही है कि आम जो अलिफ बा ता सा लिखा हुआ होता है हमने वैसे नहीं पढ़ना, बल्कि लेटर्स की ना कुछ क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ के हिसाब से हम लेटर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो इत्तेफाक ये है अरबी ज़बान के जो लेटर्स हैं तो उनके ना मतलब तीन तीन के जो है ना वो हैं, समझे, जोड़े हैं, मतलब तीन तीन के एक ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुपिंग है। तो तीन लेटर तीन लेटर तीन लेटर, कहीं दो लेटर, सही है ना। अच्छा, हम करेंगे ये कि एक तो ये कि मैं खुद पढ़ूंगा और आप लोग भी साथ पढ़िएगा। अच्छा, कुछ लेटर्स इसमें मोटे कहलाएंगे, ठीक है ना, थिक लेटर्स। और ज्यादातर लेटर्स जो हैं वो लाइट लेटर्स कहलाएंगे, बारीक लेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो बारीक लेटर्स को हम पढ़ेंगे भी नरमी से, और जो थिक लेटर्स हैं उनकी आवाज़ ज़रा मोटी आएगी। आप लोगों ने मैकेनिज्म को समझना है। मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हमें करना क्या है असल में। अब देखें, शुरू के तीन लेटर्स हैं, ये तीनों लेटर्स खाली मुंह से अदा होते हैं। खाली मुंह का मतलब है यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्चुअली, आपकी सिर्फ आवाज़ गले से बाहर आएगी। ठीक है, तो पहला वाला है, आए इसको पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अलिफ। 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 हम्म। अलिफ। ठीक है, अलिफ जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं ALIF, अलिफ। अलिफ। ठीक है, नेक्स्ट है वाव। वाओ। वाओ। ठीक है, वाओ। वाव। वाओ। हमारे ना होंठ गोल होते हैं और फिर उसके बाद हम जब आवाज निकाल रहे होते हैं तो होंठ फैलते हैं और होंठ फिर वापस अपनी जगह पे आते हैं। वाव। वाओ। हम्म। ये जो हम इस तरह पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, जब हम तिलावत करेंगे तब आपको इसका अंदाजा होगा कि वाकईतन साउंड के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है। ठीक है ना, वाव। वाओ। वाओ। ठीक है। वाओ। ठीक है, तीसरा है या। 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 ठीक है, तीसरा है या। ठीक है, तो एक समझे ये ग्रुप बन गया, अलिफ, वाओ। वाव और या। 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 ठीक है, अब जो अगले तीन लेटर्स हैं उनका ताल्लुक हमारे होठों से है। ठीक है ना, हमारे होठों से ताल्लुक है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु। अच्छा, अब देखें, उसके बाद है जो तीन लेटर्स जिसके अंदर हमारे होंठ इन्वॉल्व है। नंबर वन है बा। पढ़िए। बा। बा। ठीक है, बा। 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 नेक्स्ट है मीम। 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 ठीक है, तीसरा है फा। 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 ठीक है, बा, फा। बा। बा। मी। मीम, मीम। मीम। फा। 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 ठीक है, अब जो तीन लेटर्स हैं, अब जो ग्रुप है हमारे पास, उनके अंदर करना ये है, हमारी जबान लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे, यानी कि एज के ऊपर।
ऊपर वाले दांत, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। जबान की नोक है, ऊपर वाले दांत, उसका जो एज होता है बिल्कुल जिससे हम बाइट करते हैं, है ना, उस एज के ऊपर जबान की नोक लगेगी। और आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है इन 3 लेटर्स में जब आप इनको अदा कर रहे हो आपके दांत आपस में न मिले, ठीक है। ओके। दांत मिलने नहीं चाहिए, इस इन तीनों को अदा करते हुए जबान बीच में हो। सही है, ठीक है। पहले पढ़िए सा। 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 देखें, अगर आपके अगर दांत मिल गए ना तो सा की आवाज आएगी। हमें ये सा नहीं चाहिए, फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए नरमी। सा। 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 ठीक सा। है। हाँ, सा। आप लोग खुद देखिएगा, अगर आप दांत सा। मिला के बोलेंगे तो आवाज आएगी सा की, नहीं, ये दांत नहीं मिलने सा। चाहिए। जबान आए बीच में और जबान लगे लगे स स स स। सा। ठीक है। उसके बाद है बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, नेक्स्ट लेटर भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म, दांत मिलने नहीं चाहिए। वैल। दाल। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं सा। ठीक है, सा। सा नहीं बोलिए, स स सा। सा। हम्म, सा। बिल्कुल उसके बाद वैसे ही बिल्कुल सेम वैल। दाल। माशाल्लाह। तीसरा Then बिल्कुल सही है, तीसरे का भी वही मैकेनिज्म है लेकिन ये मोटा लफ्ज है, ठीक है। करना यही है, हमने दांतों को मिलने नहीं देना, ठीक है ना, दांतों को हमने मिलने नहीं देना, लेकिन अब लफ्ज मोटा निकलेगा। ज़ौ। the ज़ो। हाँ, जहन में रखें, the वही, हाँ, जबान वही लगानी है और बोलना है ज़ौ। the ठीक है ना, ज़ौ। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। the नहीं, देखें देखें, ज़ ज़ौ the ज़ौ ज़ौ। the जैसे आपने सा निकाला है the और जैसे आपने जाल निकाली है वैसे ही जौ का मखरज भी यही है, सिर्फ मोटा, आवाज मोटी आएगी, जौ। ज़ो। ठीक है, देखिए जौ की आवाज नहीं आए, जेड वाला साउंड ना आए, ठीक है ना, फ्रिक्शन साउंड हमें इसमें नहीं चाहिए। the आप वही करें, दोबारा पढ़िए पढ़िए स। सा। बिल्कुल ऐसे ही वैल। the और बिल्कुल ऐसे ही जौ। the ज़ो। ठीक है, ज ज ज ज। ज़ो। आप अपने ज़ो। तसव्वुर में लाएं, आपकी जबान की नोक है, ज करें ज और फिर उसको मोटा करते हैं जो, जो, जो। जी, जो। ज़ो। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो 3 है, एक तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब जो 3 आ रहे हैं उसके अंदर आपकी जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पीछे लगेगी, ठीक है। तो पहला वाला पढ़िए त। तो। त। तो। ठीक है, बारीक है, त। तो। ठीक है, त। तो। नेक्स्ट है दल। तो। और बिल्कुल ऐसे ही आपने यही करना है, सेम मैकेनिज्म है लेकिन लफ्ज मोटा है, तो। 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 ठीक है ना, करना क्या है, वही, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के पीछे लगेगी, त। पहले नहीं, पहले वाला बारी, त। दल। तो। हम्म, अब जो 3 लफ्ज हैं उसमें हमें चाहिए फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि आपके दांतों को मिलना चाहिए। सही है, आप अपने दांतों को मिलाकर फ्रिक्शन साउंड निकालेंगे। अब जो 3 हर्फ हम पढ़ रहे हैं, पहला वाला है ज। ठीक है ना, जैसे जेड होता है ना इंग्लिश में, जेड,
वैसे ही है। ज, Z, दांत मिलेंगे। ज, Z, सीन। Sin, Sin, ठीक है, SEEN ये हम कह Sin, सकते हैं ना, सीन। Sin, Sin, ठीक है, और तीसरा भी बिल्कुल वैसे ही है, सौद। Sod, Sod, सौद। Sod, Sod, देखिए इसमें ना, अगर हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, तो वाव की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, स्व नहीं हो, बल्कि सीधी आवाज है, सौद। Sod, Sod, माशाल्लाह, आखिर में दाल की आवाज आएगी, सौद। Sod, Sod, ठीक है ना, ये तीनों हैं, ज, सीन और सौद। ये तीनों हैं फ्रिक्शन वाले, कि जिसके अंदर हमारे दांत मिलने चाहिए। सही है। अच्छा, उसके बाद है, दोनों आसान लफ्जें पढ़िए। जीम। Jim, दूसरा वाला है शीन। Shin, ठीक है ना, Shin, जीम और शीन एक ये ग्रुप है, मतलब दो हैं इसके अंदर, Jin, पेयर है, समझ लें। दोबारा पढ़ते हैं, जीम, Jim, Jim, शीन। Shin, Shin, ठीक है, अब दो लेटर्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, और एक होता है हलक के मतलब हलक से ज्यादा होता है, और एक होता है जहाँ पे हलक की हमारी बिगिनिंग है वहां से। ठीक है, जो एक होता है हलक की बिगिनिंग से ज्यादा, और एक होता है थोड़ा सा आगे जाके, यानी कि दोनों की मकाम बहुत ही करीब करीब है। ठीक है, यानी कि जब हमारा हलक शुरू हो रहा है, तो वहां से ज्यादा होता है क्या, के साउंड। पहले आप जरा पढ़ें, K, K, के K, है ना, के है ना, आप सोचिए जरा, जब मैं के निकाल रहा हूँ K, तो कहाँ से निकल रहा है, क, क, K, क। देखिए, ये हमारे K, बिल्कुल हलक का शुरू होता है, क, क। सही है K, ना। इससे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो निकलेगा दूसरा वाला जो इसका ऑपोजिट है, वो है क, क। K, ठीक है ना। K, हाँ, तो एक एक K, क, क, K, थोड़ा सा पहले है ये, और एक थोड़ा सा आगे जाके क, 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 ऐसे। K, K, हाँ, एग्जैक्टली exactly। पहले के मतलब यानी कि जो है ना, अच्छा इसको हम लेकिन पढ़ते, यानी कि पहले कॉफ को निकालते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं। पढ़िए, कॉफ। Qaf, Off, हाँ, उससे थोड़ा सा आगे है कैफ। Off, Qaf, K, ठीक है, कॉफ, Off, कैफ। Kaf, K, ठीक है, कॉफ, कैफ। Kaf, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है केफ, नहीं, क्या, कैफ। Kaf, ठीक है, एक हो गया कॉफ और एक हो गया कैफ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो तीन है वो बहुत आसान है, और तीनों का वही पेयर है। एक है रॉ। पढ़िए, Ra, RAW। Raw, ठीक है ना, RAW जो है ना, वो है रॉ। Raw, Ra, लैम। Lam, नून। Noon, Noon, ठीक है, रॉ, Ra, लैम, Lam, नून। Noon, Noon, ठीक है ना। अच्छा, अब है हमारे वही पहले छह हरूफ हैं, जिनको हम कहते हैं हरूफ हल्की। जब हमारा हलक शुरू हो रहा है, आप देखिएगा हमारा हलक का एक तो बिल्कुल बिगिनिंग है, शुरुआत है। ठीक है, हमारा मुंह खत्म होके हलक शुरू हो रहा है, और हलक जाकर जो हमारी जो गर्दन है हमारी पूरी, और इसकी भी एक जड़ है। तो इसकी जो जड़ है, यानी कि जहां से हमारा समझे सीना शुरू हो रहा है, ठीक है ना, जो हमारी जो नेक की, गर्दन की या हलक की जो जड़ है, वो कहाँ है, जहां से सेपरेशन हो रही है हलक और सीने की, है ना, वहां पर एक नरम नरम जगह है। अगर आप अपनी एक उंगली लगाएंगे तो वहां पर आपको नरम नरम जगह जो है वो महसूस होगी, है ना।
ये वो मकाम है कि जहां से सीना शुरू हो रहा है, हलक खत्म हो रहा है, वहां पर नरम नरम जगह होती है ना, जी। जिसको आप नरखरा भी कह लें, मतलब बिल्कुल एकदम ये पॉइंट होता है, एकदम नाजुक सा पॉइंट होता है बिल्कुल, सीना शुरू और हलक खत्म, इस जगह पर यहाँ से दो हर्फ निकलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, पढ़िए। हमजा, 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 है। हम, हा, हा, ठीक है, आप अगर यहाँ पे अपनी उंगली रखेंगे तो बाकायदा आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। ठीक है ना, ये जो जहाँ से सीना शुरू हो रहा है और हलक खत्म हो रहा है, हमजा, उस नरम जगह पर अपनी उंगली रखें और हा, पढ़िए हमजा, 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 है। हा, हा, देखिए हाँ नहीं, ये हा, एच, ये प्योर एच साउंड है, एच। हमजा। हमजा, हमजा, देखिए मैं हाँ कह रहा हूँ, हमजा। 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 अच्छा, आप बोले डू यू हैव अ बुक। You have a book? Do you have a book? आप डू यू हैव अ बुक कहते हैं या डू यू हैव अ बुक कहते हैं? Do you have a book? यस, ये है जो है ना, ये है हमजा और हा। ये जो आपने डू यू हैव कहा ना, ये जो हैव जब आप कह दोनों रहे हैं की तो साउंड देखिए, भी सेम है ना। हाँ एच का साउंड है ना, एच साउंड। तो जैसे हम कहते हैं भाई, हमजा। हाँ हाँ, हमजा है। Uh, ठीक है ना, हमजा, हा, हमजा है। Hamza, हमजा, हा, हमजा। हाँ, हाँ, अब आए थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल आपकी समझे रूट ऑफ द थ्रोट थी ना, गले की बिल्कुल जड़ थी। अब थोड़ा सा ऊपर आए तो वो जो हमारी जो हड्डी होती है, खासतौर पे मर्दों की, जो मतलब मर्द लड़के वगैरह बड़े होते हैं, तो वो हड्डी जरा बाहर निकल आती है, प्रोमिनेंट हो जाती है ना। उस हड्डी को अगर आप, यानी कि ये है समझे आप, हमारे हलक का दरमियान, दरमियाने हलक से दो हरूफ निकलेंगे, आइन। प्यारे भाई वीडियो आइन, खोल लो, तुम बता रहे हो नजर कुछ नहीं आ अच्छा, असल में जो शेयरिंग हो रही होती है ना, तो स्टक हो जाता है। रहा। तुम बता रहे हो कि यहाँ है ना, तो नजर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक आ सेकंड रहा है रुके, ना। एक सेकंड, मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ताकि फिर ये कि देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड। मैं थोड़ा सा ज़रा पीछे हूँ तो सही से नज़र आएगा। ये यहाँ पर, ये अगर मैं पीछे हो जाऊँ थोड़ा सा, जी। अच्छा देखें, एक मिनट, अब इत्तेफाक ये तो मेरी दाढ़ी भी है, तो आपको कैसे नज़र आएगा, रुकें और देखता हूँ मैं। ये देखें, एक सेकंड, देखें अब, एम आई विजिबल टू एवरीबडी? यस। हाँ हाँ। जी, देखें ये जो है ना, ये जगह, ये जो जगह है हमारी हलक की, ये हमारा हलक है, और इसकी ये जो है ना, ये जड़ है, ये जड़ है, और इधर से सीना शुरू है, और ये ऊपर गर्दन है। ये गर्दन की यहाँ पे देखें हड्डी है नरम, हम्म, ये जो गर्दन की जो नरम हड्डी है, इस हड्डी से इसको आप प्रेस करेंगे तो यहां से निकलेगा आइन, है, यहां से निकलेगा। ठीक है ना, आप जब इस हड्डी को प्रेस करेंगे, हमारी जो नरम हड्डी है ये वाली, ये देखें, ये हड्डी, ये हड्डी, ठीक है ना, इस हड्डी को जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको खुद वाइब्रेशन महसूस होगी, आइन, है, जी। आइन, जी, बहुत बहुत आ, बहुत अच्छी आवाज आई है ये आइन वाली, मुझे लग रहा है किसी ने सही से दबाया इसको भाई। आइन, हाँ, आ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज आई है। आप खुद देखिएगा, आपने इसको दबा दिया तो अब अलिफ की आवाज नहीं आ सकती, ए साउंड नहीं आएगा। हाँ, आइन, हाँ, इस हड्डी को आ, बीच में दबाने से इस हड्डी को आ वाला साउंड आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आए, यानी कि इसी से, इस हड्डी से ऊपर आ जाएं, तो अब जहां से हलक शुरू होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर पहले, सबसे पहले अगर आप महसूस करेंगे, किस तरीके से महसूस करना है कि आवाज कैसी बनेगी, मैं आपको आवाज बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये
एक एक मिनट पहले मैं आपसे जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ, अब जो दो हरफ हैं हमारे, वो हैं, दोनों मोटे हैं। एक बात तो ये है कि दोनों मोटे हैं, ठीक है ना, दोनों मोटे हैं। और देखें, एक आवाज होती है ना, ख, ख, ये देखें, इस तरह जो हम करते हैं, खंकारते हैं, ख, तो यहीं से दोनों निकलेंगे, गईन, पढ़िए। गईन, और यहीं से बिल्कुल निकलेगा खौ। खा ओ, जी, अब हम दोबारा पढ़ते हैं, हमजा, हमजा है, हा, हा आइन, आइन, आइन है, हा, हा गईन, गईन, खौ। खा ये है 6 हरूफ हल्की कहलाते हैं ये, ठीक है, गईन और खौ। और ये हरूफ हल्की कहलाते हैं, यानी कि हलक से अदा होने वाले 6 हरूफ, ठीक है। हमजा है, आइन है, गईन खौ। आगे इनकी एप्लीकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, मज़ा आएगा। एक हमारा लास्ट लेटर रह गया, ये सारे लेटर्स तो हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक लास्ट लेटर जो हमारा रह गया है, वो आपको पता है कि थोड़ा सा ज़रा मुश्किल तो नहीं है, उसको आसान पहले हम निकालने का ना, उसको निकालने का पहले हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि THE क्या होता है? द, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं THA, धा अच्छा, उसके बाद मैं इसको करूं THAW, दो ठीक है, आखिर में डी लगा दीजिए, और THAWD, बहुत हाँ, ضاد, दो दौद, हाँ, बहुत ضاد, दौद, ठीक है। आप THAWD अगर आप ये जहन में रखेंगे ना, तो आसानी होगी, ठीक है। इसका फिलहाल फिलहाल THAWD, ضاد, صاد صاد हाँ, ضاد, ضاد ठीक है। इसको फिलहाल आपने ऐसे निकालना है, साथ इंशाल्लाह। जी साथ थौ की आवाज आ रही है इसमें। जी जी जी, एच की आवाज आ रही ना, ضاد। नहीं, एच तो सही है, टी साउंड करना है शुरू का, या डी, डी साउंड करना है, इसको चलें एक, दौलीन नहीं होता। चलें इसको डी कर लेते हैं। अब देखें, ضاد, ये वही वही वाला है ना, दौलीन। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वही है। हाँ, इसको डी कर क्योंकि लें, टी चलें अगर लगाते हैं तो थौ का वर्ड बनता है। चलें थौ इसको तो बिल्कुल तो इसको डी कर लें, है ना, ضاد, देखें आप सही है। धौ, धौ, हाँ, धौ। आई थिंक डी इज बेटर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम टी करते हैं तो वो थॉ का साउंड बनता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना वो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक समझ लें कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम द अदर लेटर्स है, सही है। असल में देखें, होता ये है, मिसाल के तौर पे जो अभी हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो हमारे पास 4 लेटर्स हैं। आप लोगों को अब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग मुझे बताइएगा किस तरह पढ़ेंगे। ये पढ़िए, एक सेकेंड, जी अब पढ़े, जल, पढ़िए, زلة जल्ला, ठीक है, जल, ठीक है, जल, जल, ठीक है। अब पढ़िए, जी अब पढ़े, زل जो हमने आज पढ़ा है उसके हिसाब से पढ़िएगा। जल, ظل जी, अब देखें साउंड चेंज हुआ, रल, जल, नहीं 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 नहीं, देखें पहला वाला तो जेड है ना, ظل पहले वाला तो जेड है, तो आपने पढ़ लिया उसको जल्ला, सही है। दूसरा वाला जो हमने पढ़ा है भी क्या है, वो रैल, है ना, तो उससे आप कैसे पढ़ेंगे इसको, रल्ला, पढ़िए,
जल्ला। जी पढ़िए। जल हाँ ये जाल पढ़ेंगे ना, ये हैवी वर्ड है जल्ला। ना साथ भाई? जी ये हैवी वर्ड है ना? कौन सा? जॉल जो है, ये तो जैल, सेकंड वाला है। नहीं नहीं आसान है, बढ़िया, जी जैल पढ़िए। नहीं, कह रहा हूँ कि ये हैवी वर्ड है या लाइट वर्ड जल है नहीं ये तो वैसे? लाइट है ना, देखें ये तीन में से पहले तो शुरू के लाइट। देखें, ये देखिए शुरू, जल सा और जैल ये तो लाइट थे, हाँ जौ हाँ, है, ये वाला, जौ, ये जौ है असल में, ये हैवी वर्ड। जौ हैवी है, ठीक है ना, तो जौ जो है वो हैवी है। जी अच्छा, जौ और जै में फर्क वही था कि दांत उसमें लगेंगे, इसमें नहीं लगेंगे। किसमें? जाल जाल में दांत जो है वो मतलब आपस में नहीं लगने चाहिए। और नीचे जो जे है, जा हाँ, वो तो फ्रिक्शन है, उसके उसमें तो अंदर दांत आपस में लग सकते हैं। या उसमें मिलने लगने चाहिए, वी नीड फ्रिक्शन ना। जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जैल और जौल। हाँ हाँ, दोबारा दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, जे ज पढ़िए, हाँ जा ठीक है, और जौल नहीं, रैल, जैल। साउंड यस, तो एक ही है, सिर्फ जो मुंह होठों का मतलब इसके अंदर ओपनिंग है वो जरा सा दबी भी है। नहीं देखें इसमें होठ देखें, जैल नहीं देखें इसमें होठ जैसे कि का, बै होठ में का दबी हुई नहीं है। नहीं देखें, वेट 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 वेट, देखें इसमें होठ का चक्कर नहीं है, इसमें मैकेनिज्म का मसला है। आपकी जबान की नोक आपके ऊपर वाले दांतों के एज पे लगेगी तो निकलेगा रैल, जैल ठीक है ना, और हाँ आपके दांत मिलाएंगे आप तो निकलेगा जै। ज देखिए इसमें जा के अंदर ये जो, एक मिनट रुकिए मैं सर्किल करता हूं ताकि आपको समझ में आए, इसके अंदर इस जा के अंदर आपको फ्रिक्शन चाहिए, दांत मिलने चाहिए, जेड साउंड है ये, सही है। राइट। लेकिन इससे जो ऊपर वाला ये वाला है, इसमें तो जरा सी भी फ्रिक्शन खराब कर देगी इसको, इसमें जीरो फ्रिक्शन हो ये तो फ्रिक्शन का ऑपोजिट है, रल्ला ये है रल्ला वेल, रल्ला ठीक है रल्ला जी। अच्छा अब देखें, रल्ला अभी तो रुक जाए, अभी मैंने आपको और दो बताने, ये हो गया वेल्ला, ठीक है, अब बताइए, अब पढ़िएगा जी, अब क्या बनाइए? जोल्ला जोल्ला नहीं इसमें भी आपने मैकेनिज्म जाल वाला है लेकिन मोटा है, जोल्ला वल, जोल्ला वल, जॉल, जॉल, जो, जोल्ला जो बोलिए, जो, जॉ, जल, जॉल, जल। जोल्ला जॉल, देखें देखें मुझे देखें, जाल और जो, इन दोनों का एक ही मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है, कि जबान की नोक जोल्ला ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे किनारे पे लगनी चाहिए, सही है, तो क्या बनेगा, जल, जॉल, जोल्ला जॉल, हाँ अब देखें आगे चलते हैं, आखिरी लफ्ज है, अब आप पढ़िएगा इसको, जॉल, दल, जोल्ला दल। जोल्ला जॉल, जोल्ला अब जॉल, आपको पता है जल्ला का मतलब क्या है? जल्ला का मतलब है द फर्स्ट वन, जल्ला का मतलब है ही स्लिप्ड, वो फिसल गया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो राल है, इस रल्ला का मतलब है वो जलील हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। अब आए थर्ड पर जो कि ज़ौ है, इस रल्ला का मतलब है उसने साया किया, ठीक है ना, उसने किसी को साया मतलब किसी तरफ साया किया, कहीं धूप थी कहीं रोशनी थी तो उसने साया किया, वल्ला, ठीक है ना। जोल्ला जोल्ला जोलालन इस तरह होता है ना कुछ। वो दौद से, जोल्ला वो आखिर में दौद है, जोलालन वो दौद है आखिर में, आखिर वाला है वल्ला। तो बोल्ला वल्ला का मतलब है वो गुमराह हो गया, यानी कि गलत रास्ते पे निकल गया, तो वल्ला वलालम बईदा, वो जोल्ला जोलालन बईदा। वो यस। वो गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल गया। दूर तक निकल गया। अब आप अंदाजा करें कि अगर हमने इन सबको पढ़ दिया जल्ला, क्या हशर होगा? हम्म, तो इसमें अगर हमने जा का ख्याल नहीं किया, रल का ख्याल नहीं किया, लो का ख्याल नहीं किया, और दौद का ख्याल नहीं किया, तो ये सारे मतलब बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए देखें ये अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मैं इनकी ना एक रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को भेज दूंगा, सही है ना, कि ताकि सही। आप लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें, और बहुत जरूरी है। इसके सारे मैकेनिज्म आए एक मरतबा पढ़ते हैं। अलिफ, 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 वाव, 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 या, 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 बा, 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 मीम, 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 फा। 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 ठीक है, अब जो तीन लेटर्स हैं ये वाले, इसके अंदर हमें मेक श्योर करना है कि हमारे एक तो जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल एज पर, और इस तरह लगेगी कि जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो वी मस्ट नॉट टीथ, दांत आपस में मिलने नहीं चाहिए, जबान बीच में होनी चाहिए। सा, 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 ज़ैल, साल, ज़ाल, ज़ौ। ज़ो, ज़ो। ज़ो। एक काम ये करते हैं, ये जो जितने हमारे मोटे हरूफ है ना, इनको जरा मोटा कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, यानी कि दो बारीक और एक मोटा। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है ये, इसके अंदर भी यही है कि दो बारीक हैं और एक मोटा है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखें, अब पढ़ते हैं, यानी कि सा और दाल और दो, मैकेनिज्म एक ही है, निकलना निकालना एक ही तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ सा और दाल बारीक है, दो मोटा है। सही है। इसी तरीके से पढ़ते हैं, आइए, जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाएंगे और बोलेंगे ता, 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 दाल, ता, दाल, दाल, तो, ज़ो, हाँ, तो जैसे तो, ता निकाला, जैसे जैसे, तो, हाँ, जैसे ता निकल रहा है, जैसे दाल निकल रही है वैसे निकलेगा तो। तो, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। तो, ओ, हाँ तो। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद वही बात है, अब हमें चाहिए ये तीन लेटर्स कौन से हैं जिनके अंदर हमें दांतों को मिलाना है, फ्रिक्शन वाले। इनमें भी दो बारीक हैं और एक मोटा है। जो मोटा है हम उसको जरा उसको एनलार्ज कर देते हैं, ये मोटा है, और बाकी जा, पर लेकिन मैकेनिज्म एक ही है तीनों का, दांतों का मिलना चाहिए। पहले वाले में क्या है, पढ़िए बारीक, ज, दा, जेड, दा, ज़ा, ज़ा, जी। नेक्स्ट वन इज एस, ज़ा, हाँ, नेक्स्ट वन इज एस, सीन। सीन, हाँ, सीन। प्योर साउंड ऑफ एस जो है, एस है ना इंग्लिश में, PQRS, जी। तो एस से सीन। आगे, अब उसके बाद समझे सीन, आप, हाँ, अब जो नेक्स्ट लेटर है वो मोटा एस है, एस को मोटा कर दें, सौद। सोद, सौद, माशाल्लाह, सौद, सोद, सौद, माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट दोनों बारीक हैं, जीम, जीम, जी, शीन। शीन, ठीक जी, है, एक, अच्छा ये देखें, ये वाला भी मोटा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम जरा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब एनलार्ज कर देते हैं। कॉफ, 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 कैफ, 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 रॉ, 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 लैम। लैम, लॉन्ग, देखें, लाम बारीक है, लॉम नहीं, लैम। लैम, हाँ, लैम, लैम, नून। नून, नून, ठीक है, अब आए हमजा, 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 है, हा, हा, आइन, 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 है, हा, हा, गईन, गईन, आइन, खौ। खा, खा, अच्छा, गईन खौ मोटे हैं, हमजा हा आइन हा सारे बारीक हैं, गईन खौ भी मोटे हैं, और आखिरी लफ्ज जो हमने पढ़ा, दौद, 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 ये भी मोटा है। दौद, ठीक है ना। तो मोटे हरूफ आप पहचान सकते हैं कौन कौन से हो गए भाई, एक तो खौ हो गया, एक दौद हो गया, एक गईन, ये तीनों मोटे हैं।
उसके हाँ उसके बाद ज़ो कौफ है, फिर तौ ज़ौ है और सॉद सौद है। काफ। ठीक है ना, बस यही मोटे हरूफ हैं, बाकी सारे बारीक हैं। ठीक है, तो ये हमारे अरेबिक अल्फाबेट्स हैं, और आपने देखा होगा कि इसके अंदर इनको सही प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा लेटर्स, व्हेन द लेटर्स आर डिफरेंशिएटेड, अगर हमने लेटर्स को डिफरेंशिएट कर लिया तो मायनों में फर्क नहीं आता। अगर दो एक जैसे निकल गए ना, तो उसके अंदर फिर ये होगा कि मायने बदल जाएंगे, और फिर वो जाहिर बात है गुनाह का बायस होगा, क्योंकि मायने बिल्कुल बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने दौद इस तरह पढ़ा कि देखें, इट इज when ضاد is differentiated from za, ral and dha, तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो पता लगा एक ही जल्ला चल रहा है, जल्ला 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 जल्ला। इट्स रॉन्ग ना। खुद देखें आप कि किस कदर मतलब चेंजेस हो जाते हैं और मायने बदल जाते हैं। मैं एक तो आप लोगों को ये वीडियो भी भेज रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारे अरेबिक अल्फाबेट्स, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और ठीक। इसको अच्छा प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप रोजाना देखें, सबसे बड़ी बात है इसके लिए, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, बल्कि अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, और मीम भी एक हर्फ है, और एक एक के बदले 10-10 नेकियां मिलती हैं। और दूसरी चीज कि जो लोग इसको पढ़ने के लिए तकलीफ उठाते हैं उनको अल्लाह ताला डबल अजर देता है। तो आप अंदाजा करें, ये जितनी मर्तबा अभी हमने प्रोनाउंस किया, हमें पता भी नहीं चला, अलिफ से लेकर जरा आप हिसाब लगाएं, 29 मल्टीप्लाई बाय 20 करें, और उसके बाद जितनी मर्तबा आपने पढ़ा, अगर 2 मर्तबा 3 मर्तबा, तो वो जो नेकियां हैं और जो हसनात हैं जो हमारे मिज़ान में इंशाल्लाह ऐड हो रही हैं, इन सारी बरक़ात को हम अपनी ज़िंदगी में भी महसूस करेंगे। तो ये अंदाज़ा करें कि किस कदर रहमत है। इट्स नॉट कि हम खुदा ना खास्ता कोई चल। ऐसी हमारी है ना वो मेहनत बेकार है। एक एक हर्फ पे तकलीफ उठाने पे डबल मेहनत है, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो वो मोटिवेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को ना व्हाट्सएप पे भी ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। सही है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। और अब हम नेक्स्ट, कल तो हमारी 2 दिन जो क्लास है वो तो अरबी की है, और नेक्स्ट जो हमारी तजवीद की क्लास होगी उसके अंदर हमने रूल्स पढ़ने होंगे, जो चंद मोटे मोटे रूल्स जिनको पढ़ के हम फौरन कुरान पर आएंगे, ताकि हम कुरान चलो। मजीद पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। ठीक है, शाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।